हेलो फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरीके S3 में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइफ साइकिल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली S3 के ऊपर जो स्टोरेज यूज़ हो रही होती है वो इस टाइम स्टैंडर्ड स्टोरेज होती है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विद इन टाइम पीरियड जो भी हम मेंशन करते हैं 30 40 50 डेज़ के बाद, हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो खुद ब खुद मूव हो जाए ऐसी स्टोरेज में जो हमें बहुत सस्ती पड़ती है। तो ये लैब हम आज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले S3 पे क्लिक करेंगे। इधर हम एक पहले बकेट बनाएंगे। बकेट्स के अंदर फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करेंगे एंड देन हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ आप बकेट जर्नल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको चेक इन करेंगे। यहाँ बकेट का नाम देंगे। मैं अपनी बकेट को नेम दे देता हूँ BSS बकेट 1 2 3। अगर कोई आप पुरानी बकेट से सेटिंग कॉपी करना चाहते हैं तो आप चूज़ बकेट पर क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओनरशिप पे आप एक्सेस दे देंगे उसको पब्लिक, और यहाँ ब्लॉक एक्सेस जो थी उसको ख़त्म कर देंगे। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे। वर्जनिंग अगर आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, एंड यहाँ अगर आप कोई इंक्रिप्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारी जो बकेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ मैं अब अपनी बकेट के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं इस टाइम अपनी बकेट BSS बकेट 1 2 3 में हूँ। यहाँ मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं अपने सिस्टम से जो भी मैं फाइल्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए मेरे ऑब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो मैं सबको चेक इन करके अपलोड पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेंडिंग आ रहे हैं, इन प्रोग्रेस एंड सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये देखिए मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स अपनी बकेट में अपलोड किए हैं और वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुके हैं। ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा एंड देन आप मैनेजमेंट पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं। मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो रूल दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। तो हम इसी को ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अपनी लाइफ साइकिल जो रूल बना रहा हूँ उसको कोई ना कोई नेम दूंगा। तो मैं दे देता हूँ फर्स्ट लाइफ साइकिल रूल। तो ये नीचे देखें कि अगर आप अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स पे लगाना चाहते हैं या अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना चाहते हैं तो मैं अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स पे करूँगा। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो भी लाइफ साइकिल रूल को यानी करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं कि आपका कौन सा जो स्टैंडर्ड स्टोरेज है उसके अंदर आप वर्जनिंग वाले ऑब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं या करंट ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, या आपके कोई एक्सपायर करंट वर्जन्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट्स को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं सबके ऊपर चेक इन कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। आप 1 को करना चाहें, 2 को करना चाहें। उसके बाद ट्रांज़िशन करंट वर्जन। तो ये बेसिकली स्टोरेज की टाइप्स है S3 में जो हम प्रॉपर दी जाती है वो हमें स्टैंडर्ड स्टोरेज दी जाती है, और ये जितनी भी दी हुई हैं ये 1 बाय 1 इनकी जो प्राइस है ये डाउन होती जा रही है। ये स्टैंडर्ड स्टोरेज से थोड़ा सा लो होते हैं इनकी प्राइस। तो हम यानी चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 30 डेज़ बाद, 40 डेज़ बाद, 50 डेज़ बाद इस स्टोरेज के अंदर मूव हो जाएँ।
तो IA जो होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज यानी होती है, ये थोड़ी स्टैंडर्ड स्टोरेज से जो होती है वो कम होती है। इसकी जो कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। तो इस तरीके आपने जो ऊपर बॉक्सेस को चेक इन किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ट्रांज़िशन यानी नॉन करंट वर्ज़न जो हैं, वो कितने दिन बाद कहाँ पे चले जाएँ, किस स्टोरेज में चले जाएँ, ये नीचे ऐड ट्रांज़िशंस का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ एक के ऊपर मल्टीपल स्टोरेज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो 30 डेज़ बाद इस स्टोरेज में जाएँ, 60 डेज़ बाद इस स्टोरेज में जाएँ एंड देन 90 डेज़ बाद कहाँ जाएँ। यहाँ एक्सपायर करंट में मैं 50 कर देता हूँ, 49 कर देता हूँ। जितने भी आप नंबर ऑफ़ डेज़ आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कि कितने डेज़ बाद कि आपके कौन से ऑब्जेक्ट्स किस स्टोरेज से कहाँ पे मूव हो जाएँ। परमानेंटली डिलीट हो जाए नॉन करंट वर्जन्स, तो मैं चाहता हूँ कि 60 डेज़ बाद हो जाएँ। डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट जो हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि जिनकी मल्टी पार्ट अपलोड्स हुई हैं, वो 60 डेज़ बाद, जितने भी आप 90 डेज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इन दिनों के बाद वहाँ से मूव हो जाएँगे। तो यहाँ आप रिव्यू भी देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पॉलिसी सेट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं और किसी एक वर्ज़न्स के ऊपर मैनी टाइम्स भी कि 30 डेज़ बाद इस स्टोरेज में दाएँ देन इस स्टोरेज में आप मल्टीपल स्टोरेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल रूल जो है मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम इसका जो स्टेटस आ रहा है वो इनेबल आ रहा है। यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर दूँगा मज़ीद। तो ये जो है ये मेरी पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे टाइम जितना हमने लिखा है मेंशन किया है 30 डेज़, 60 डेज़, 50 डेज़ जो भी हमने मेंशन किया है, तो उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड स्टोरेज से खुद ब खुद मूव होकर जो स्टोरेज आपने सेलेक्ट की हुई होगी उस स्टोरेज में चले जाएँगे। ये बेसिकली हम इस पर्पज़ के लिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई हम कस्टमर्स का डाटा ले रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि डाटा 30 डेज़ बाद एक्सपायर हो जाए या ऐसी स्टोरेज में चला जाए जिसकी कॉस्ट हमें बहुत लो पड़ती है और नैन 60 डेज़ बाद मज़ीद किसी और स्टोरेज में चला जाए, जिसकी कॉस्ट हमें यानी मज़ीद पहले से भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो इसके लिए हम ये पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मैं प्रैक्टिस से आप ये करने के बाद अपनी ये जो लैब आपने S3 बकेट्स बनाई हुई हैं, आप इसको डिलीट कर दें जो बकेट। तो मैं यहाँ पे अपनी बकेट को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो मे बी जो ऑब्जेक्ट्स आपने अपलोड किए हुए हैं इनका कुछ बिल आपको चार्ज हो विद द स्पेसिफिक पीरियड। जितना फ्री है वो आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बकेट को मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम बकेट को एम्प्टी करते हैं, एम्प्टी करने के बाद हम अपनी बकेट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बकेट को भी SS बकेट 1 2 3 और डिलीट बकेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से देखें मेरी बकेट सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब, जिसमें हमने लाइफ साइकिल रूल S3 का स्टडी किया है। थैंक यू।